हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यार सब लोग अच्छे होंगे। तो यार सिंस जेई मेन को कुछ ही दिन बचे हैं तो कुछ लास्ट मिनट टिप्स है मेरी तरफ से जिसका आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1, यार जो भी आपने पढ़ रखा है वो सफिशिएंट है। अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो यार अपने नोट्स से ही रिवीजन करें, है ना। आपको डेफिनेटली बड़े बड़े वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। अपने जो नोट्स है उसको आप बार बार रिवाइज करो। आपके नोट्स में ऑलरेडी आपने सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सारी चीज़ें आपने हाईलाइट कर रखी होगी, तो डेफिनेटली आप अपने जो नोट्स है उसी को बार बार रिवाइज करो। पॉइंट नंबर 2 ये है कि यार अपना जो सोशल मीडिया है उससे एकदम कट आउट कर लो, है ना। नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम। ये जो लास्ट के कुछ दिन बचे उसमें अपने को बिल्कुल भी सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करना है। जस्ट फोकस ऑन योर जेई प्रिपरेशन। पॉइंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, है ना। क्योंकि यार अल्टीमेटली अगर आपकी तबीयत खराब हो गई ना तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली आप अच्छे से नहीं दे पाओगे, उतनी एनर्जी आपके अंदर रहेगी नहीं, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ये शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। अगर आपने अपनी हेल्थ का ही ध्यान नहीं रखा तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप डूइंग सम ब्लंडर्स, है ना, जो कि आप जिंदगी भर अगेन रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यार आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। प्रॉपर आपको स्लीप साइकिल अपनी जो है उसको मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आपने मतलब सोना ही बंद कर दिया, रात भर मतलब जगराते चल रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। ये सारी चीज़ें यार अपने को अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स एटलीस्ट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ताकि आपकी हेल्थ खराब ना हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने मतलब एकदम सोना ही बंद कर दिया, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हेडेक सा हो जाता है। तो यार ये सब आपको अवॉइड करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 इज कि यार आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो उतने मेरे ख्याल से आपको करने चाहिए। मॉक टेस्ट देने के साथ साथ मॉक टेस्ट को एनालाइज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसको आप एनालाइज करो कि यार क्या क्या गलती आप कर रहे हो, उससे सीखने की कोशिश करो, है ना। बार बार आप मॉक टेस्ट दोगे तो एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि यार कौन कौन सी नई गलती आप कर रहे हो, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, वीक टॉपिक्स है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको आप और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, एंड जो भी आपके वीक टॉपिक्स है उसको आप अगेन मतलब इम्प्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज कि यार जो भी कैलकुलेशन एरर्स हो रहे हैं, जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, उन सबको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करो। लास्ट मिनट पे जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सब का रिवीजन आप अच्छे से कर लो। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो जेई के एग्जाम में आती नहीं है, आपको साल भर पढ़ाया जाता है, बट अगेन उसका जो वेटेज होता है वो जेई में कम होता है, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत बार हम ऐसा भी करते हैं ना कि कभी हम क्या करते हैं कि कुछ चैप्टर या कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम उस टाइम पे ये सोचते हैं कि यार लास्ट में इसको याद कर लेंगे। जैसे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, है ना, कुछ डेरिवेशंस होते हैं, फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको याद करनी है। तो हम यही सोचते रहते हैं कि यार हम लास्ट में हम याद कर लेंगे, तो यही वो लास्ट है। अगर अभी आपने याद नहीं किया तो फिर कब याद करोगे। तो ये जो लास्ट मिनट पे आपने छोड़ा था वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लो। अगेन वो आपके शॉर्ट नोट्स में होगा, आपके नोट्स में होगा। तो जो भी चीज़ें आपने लास्ट के लिए छोड़ी थी उसको आप एक बार ब्रश अप कर लो, फटाफट से उसको भी देख लो। मेरे ख्याल से मैथ्स में आपको पूरे क्वेश्चंस भी अभी सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली एक बार उसको देख लो कि यार उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया गया था, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ था, क्या क्या उसके स्टेप्स थे। तो आप एक बार उसको ग्लैंस कर सकते हो ताकि आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को टच कर पाओ। एंड लास्ट पॉइंट इज कि आपको जो भी श्योर टॉपिक्स होता है ना, जैसे जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है, जेई मेन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे जैसे बाइनोमियल में आप जनरल टर्म वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, रिमाइंडर निकालने वाले क्वेश्चन दिख जाएंगे, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज में समेशन ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो बहुत सारे यार श्योर टॉपिक्स होते हैं ना। डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो क्रैमर्स रूल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। तो ये सारे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई मेन में सवाल बनता ही बनता है। तो ये सारे टॉपिक्स को आप डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज कर लो। जो श्योर टॉपिक्स है, अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि श्योर क्या है, तो यार इसके लिए एक स्पेशल क्लास मैंने ली थी, एक फ्री क्लास ली थी अनअकैडमी के ऐप के ऊपर, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, है ना। आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आप देख लेना। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज उस चैप्टर के अंदर जो भी श्योर टॉपिक्स है वो आपको पता चल जाएंगे, तो वहाँ से आप टॉपिक्स का रिविजन जो है वो कर सकते हो। बट ये श्योर टॉपिक्स आप डेफिनेटली मिस मत करना। एंड अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये जो श्योर टॉपिक्स है वो भी आप ही पढ़ा दो, है ना। तो इसके लिए यार एक छोटा सा कोर्स
मैंने लॉन्च किया है अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसका नाम हमने रखा है लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स। लास्ट ईयर भी ये हमने किया था और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। इस बार भी हम एक नए अंदाज में इसको करने वाले हैं, लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स। उसमें हम बेसिकली ये जो श्योर टॉपिक्स होते हैं ना, जो कि बहुत मतलब इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसमें बिल्कुल भी एकदम बकवास वाली बातें नहीं होगी, जो आपके एग्जाम में आने वाला है एकदम टू द पॉइंट, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ क्लासेस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स में हमने बेसिकली ये जो लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है वो हम चलाने वाले हैं। उसका जो टाइम टेबल वगैरह है वो आप अगेन डिस्क्रिप्शन से चेक कर लो, है ना। अपना जो एंड गेम चल रहा था उसी में लास्ट में हमने जो नई क्लासेस है उसको ऐड करा दिया है। तो डेफिनेटली यार मतलब ये जो लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है, अगर आप उसको अटेंड कर सकते हो, प्लस के प्लेटफॉर्म पे होगा ऑब्वियसली, तो आपके पास प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी होना चाहिए। अच्छा, एक और मैं आपको गुड न्यूज़ मतलब बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग बेसिकली ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से, आपको 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 7 दिन के लिए आपको एक ट्रायल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है फ्री में, जिसमें आप अलग अलग मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अलग अलग जो क्लासेस है उसको भी अटेंड कर सकते हो, सारे एजुकेटर्स को फॉलो कर सकते हो। तो ये 7 डेज का जो सब्सक्रिप्शन है उसको आप परचेज कर लो। उसको परचेज कर लोगे तो एटलीस्ट आप लास्ट मिनट रिवीजन वाली जो क्लासेस है उसको अटेंड कर पाओगे, कुछ मॉक टेस्ट आप दे पाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी सॉर्टेड हो जाएगी। तो यार डेफिनेटली मतलब ये दोनों चीज़ें आप कर लेना। बाकी अगेन एज आई सेड, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना। और मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तबीयत ही ख़राब हो गई। तो डेफिनेटली अपने हेल्थ का ध्यान रखो, नोट से रिवाइज करो, एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अपनी स्पेशल क्लासेस में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो डेफिनेटली, है ना। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड लेट्स क्रैक इट।